जिन ईवीएम मशीनों से हाल ही में बंगाल में चुनाव हुए थे, वे ईवीएम मशीनें अचानक धू धू कर जल उठी और जलने के साथ ही कई सवाल उठ खड़े हुए। क्या है बंगाल का ये मामला जिस पर देश भर में बहुत चर्चा हो रही है? आज के पॉइंट टू पॉइंट में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की टूट से मचे सियासी घमासान के बीच कोलकाता में चौंका देने वाली घटना सामने आई है। कोलकाता के अलीपुर द्वार इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने से 4000 ईवीएम मशीनें जल गईं। आग लगने के बाद लगभग 24 घंटे तक फायर सर्विस के कर्मचारी आग बुझाने में लगे रहे। शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने हादसे पर शक जताया है। दरअसल गुरुवार को उन्होंने कहा कि यहां एक सरकारी इमारत में लगी आग में 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक 9 मंजिला इमारत है और इसी इमारत में भीषण आग लग गई। इस इमारत में अन्य विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी था। बंगाल सरकार में फायर और इमरजेंसी सर्विस के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि आग में करीब 4000 ईवीएम मशीनें नष्ट हो गई हैं। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल का दौरा करने के बाद बंगाल के वरिष्ठ नेता कौशिक चौधरी ने कहा कि यह सामान्य आग नहीं लगती। हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई तोड़फोड़ की गई थी। अभी यह साफ नहीं है कि आग 9वीं और 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि आग सबसे पहले इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई थी। चौधरी ने कहा कि घटना के बारे में बेहतर जानकारी के लिए वह फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच आग लगने के बाद लगभग 24 घंटे तक फायर सर्विस के कर्मचारी आग बुझाने में लगे रहे। हालांकि गुरुवार सुबह आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि इमारत के अंदर कहीं कहीं आग सुलगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फायर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इमारत के अंदर कहीं कहीं आग सुलग रही है और उन्हें बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। कूलिंग की प्रक्रिया भी साथ में ही चल रही है। तो बे ईवीएम मशीनें जो बंगाल के चुनाव में 10 निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल हुई थी, वे जलकर खाक हो गई हैं। अब ईवीएम पर इस देश में बहुत राजनीति होती है। जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, कांग्रेस आरोप लगाती है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। अब ईवीएम से जुड़ी एक खबर उसी बंगाल से सामने आई है जहां भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है और जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लगातार जो कर रही है उस पर बहुत सियासत हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद पार्टी छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। विधायकों में भी टूट पड़ गई है। ऐसे में ईवीएम का ये जलना अपने आप में कई सवालों को खड़े कर रहा है। अगर आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।